मेरे प्रिय, आज का ये संदेश तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए भेजा है और मेरे माध्यम से यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है, क्योंकि श्री नीम करोली महाराज जी चाहते थे कि यह संदेश उनके बच्चे के पास, उनके शिष्य के पास यानी कि तुम्हारे पास पहुँचे। तो बाबा ये संदेश तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। तुम आज के इस संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनना। कहा जाता है कि श्री नीम करोली महाराज जी के हर संदेश में उनका आशीष उनके भक्तों के लिए होता है, उनके बच्चों के लिए होता है, उनके शिष्यों के लिए होता है। तो तुम भी आज बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें बाबा का संदेश सुनने को मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो तुम संदेश में अंत तक बने रहना मेरे प्रिय। हम ईश्वर को रचते हैं, फिर उनकी भक्ति करते हैं प्रिय। शायद तुमने भी यह सुना भी होगा, बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होंगी। तुमने उस पुस्तक को पढ़कर बच्चे बहुत आनंद प्राप्त किया था। उस समय हमारे मस्तिष्क में बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक लिखने की इच्छा जागी, कारण कि उस पुस्तक में एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वह यह है कि जिसे आप सबसे जरूरी नहीं समझते हैं, उसी में कई जरूरी बातें छिपी होती हैं प्रिया, जिन्हें आप जानना चाहते हैं। लेकिन कई बार लगता है कि जबरन ऐसी बातें घुसेड़ी हुई होती हैं, जबरदस्ती की बातें जिनका कोई ना ताल्लुक होता है, ना किसी की जिंदगी से कोई वास्ता होता है, जिनका उससे कोई संबंध ही नहीं होता प्रिया। कुछ लोग बच्चों के लिए पुस्तक की रचना करते हैं। उस पुस्तक में बच्चों की बातें लिखते हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं होती प्रिय। यह निरर्थक लेखन मात्र है। हम सब भी उम्र प्राप्त शिशु के समान हैं प्रिय। हमारा संसार भी उसी तरह से असभद्र वस्तु है। जब हम अनेक घटनाओं को किसी खास क्रम में घटते हुए देखते हैं तो समझते हैं कि यह सब कार्य कारण के चलते हैं और यह सब कार्य किसी कारणवश ही हुआ है घटित। जब नींद में होते हैं और सपने देख रहे होते हैं तब सारे स्वप्न क्रम में लगते हैं प्रिया, यानी स्वप्न परस्पर एक दूसरे से जुड़े प्रतीत होते हैं। स्वप्न की अवस्था में वे कभी असंबद्ध या संगत नहीं लगते प्रिय। केवल जब हम जाग उठते हैं तभी संबंध का भाव देख पाते हैं प्रिय। इसी प्रकार कितनी ही असंबद्ध वस्तुएं मानो हमारे सामने से चली गई, वे कहाँ से आई, कहाँ जा रही है, हम कुछ भी नहीं जानते प्रिय। लेकिन हम यह जानते हैं कि उनका अंत होगा और इसे ही माया कहते हैं।
बादलों के टूटते जुड़ते टुकड़े आसमान में नजर आते हैं और बड़ा मेघजाल बनाते हैं। उसमें छिपा सूर्य आप स्वयं हैं। जब आप उस अपरिणामी सत्ता को बाहर से देखते हैं ना प्रिय, तब उसे आप ईश्वर कहते हैं और भीतर से देखने पर उसे आप अपनी आत्मा के सम्मान देखते हैं। दोनों एक हैं। आपसे अलग ईश्वर नहीं है प्रिय। ईश्वर श्रेष्ठतर नहीं है। ईश्वर या देवता सब आपकी तुलना में समान है। ईश्वर कहे या स्वर्गस्थ पिता या पूर्वज, वे सब आपके ही प्रतिबिंब मात्र हैं। ईश्वर स्वयं ही आपका प्रतिबिंब है। ईश्वर ने अपने प्रतिबिंब के रूप में मानव की सृष्टि की, यह बात भूल है। मनुष्य निज प्रतिबिंब के अनुसार ईश्वर की सृष्टि करता है। यह बात सत्य है। हम अपने प्रतिबिंब के अनुसार ईश्वर की सृष्टि करते हैं, लेकिन उनके चरणों के समीप बैठकर उनकी उपासना करते हैं। तब हम उनसे प्रेम करने लगते हैं प्रिय। तब हमें प्रभु से निस्वार्थ प्रेम होने लगता है और उसे ही भक्ति कहते हैं। पृथ्वी या स्वर्ग, नरक, ईश्वर, भूत, प्रेत, मानव, दैत्य या जगत सब सत्ता मात्र है जिसका हमें बोध होता है। जो व्यक्ति इन सब को आत्मा में अवस्थित जानकर उनका दर्शन करते हैं, उन्हें सदा शांति मिलती है मेरे प्रिय। उसी एक सत्ता का साक्षात्कार करना होगा। किस प्रकार उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होगी, जिस प्रकार उनका साक्षात्कार लाभ होगा प्रिय, यही जिज्ञासा का विषय है। हमको यह चाहिए, हमें वह करना होगा। यह सब भ्रम है और एक स्वप्न है। किस प्रकार इस स्वप्न से जागेंगे? हम ही सब जगत के अनंत पुरुष हैं और हमने जड़ भाव में होकर नर नारी का रूप धारण किया है प्रिय। हम एक व्यक्ति की मधुर बात से गल जाते हैं और दूसरे एक व्यक्ति की कड़वी बात से अत्यधिक गर्म हो उठते हैं। भला बुरा, सुख दुख सब हमको नचा रहा है प्रिय। इसीलिए तो कहते हैं कि हम ईश्वर को रचते हैं, फिर जाकर हम उनकी भक्ति करते हैं। हम ईश्वर को तरह तरह से रच देते हैं। हम तरह तरह के नाम दे देते हैं ईश्वर को। शंकर, हनुमान, राम, कृष्ण, सीता इत्यादि और भी सभी देवी देवताओं के नाम हम गढ़ देते हैं और उसके बाद ही हम उनकी भक्ति करते हैं। किसी की रुचि श्री हनुमान में, किसी की रुचि शिव शंकर में, किसी की कृष्ण में, किसी की राधा में, किसी की माँ सती में, किसी की माँ लक्ष्मी में, किसी की माँ पार्वती में। हम तरह तरह से ईश्वर की रचना रच देते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। आदि, ब्रह्मादि, शक्ति, अनंत, ब्रह्मानंद, परमानंद, ये ब्रह्मांड ही पूरी ईश्वर की शक्ति है मेरे प्रिय।
इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर की शक्ति समाई हुई है और तुम उसी शक्ति की भक्ति करते हो प्रिय। और ईश्वर भी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होके तुम्हें सुखदायी जीवन जीने का वरदान भी देते हैं। तुम्हारे कर्मों के अनुसार वह तुम्हें फल की प्राप्ति देते हैं, तुम्हें दुख भी देते हैं, तुम्हें सुख भी देते हैं, तुम्हें हंसी भी देते हैं और तुम्हारी हंसी को भी छीन लेते हैं। ये सब ईश्वर के माध्यम से ये रचना रची होती है और ये सब ब्रह्मांड की रचना होती है मेरे प्रिय। हम तो सिर्फ ईश्वर को रच देते हैं, उन्हें तरह तरह के अलग अलग स्वरूप में देखते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, हम फिर भी उस परमात्मा की, ईश्वर की, आदि शक्ति की, अनंत की, ब्रह्मानंद की, परमानंद की, हम सब की भक्ति करते हैं मेरे प्रिय। और भक्ति से ही हमें शक्ति की प्राप्ति होती है। सीताराम।